हेलो बच्चों, एमजी के गणित में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका फिजिक्स का है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर आज हम बेसिकली कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बातें करेंगे, कुछ समझेंगे हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट है क्या एक्चुअल में, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। बाकी आपके जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे उसको मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स डालूंगा और उसके साथ साथ बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सवाल आता है कि हमारा जो चैप्टर है बच्चे, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर एक्चुअली में बनाया क्यों गया, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं कि हम एक शॉपकीपर के पास गए और हमने उन्हें बोला कि भैया हमें ना चीनी दे दो, या भैया हमें आटा दे दो, या भैया हमें इस तरीके से कोई भी सामान हमने बोला कि भैया हमें दे दो। तो अगर दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है, मतलब भैया चीनी दे दो, तो चीनी क्या दे दो, उसपे तो चीनी बहुत सारी रखी हुई है ना, तो मुझे कितना चीनी देगा। मैं बोलूंगा भैया मुझे आटा दे दो, उसमें तो आटा बहुत सारे रखे हुए, स्टोर करके रखा हुआ है ऐसे भाई, तो एक्चुअल में हमें आटा देगा कितना है ऐसे भाई। तो इन सभी प्रॉब्लम से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितने, आपकी हाइट क्या है, तो आपकी हाइट में आप बोलोगे मेरी एक हाइट है, तो हाइट कैसे मैच होगी, किस तरीके से मैच होगी। ये बोलूंगा बताओ इस मनाली की क्या टेम्परेचर है, या आपसे बोलूंगा बताओ शिमला का क्या टेम्परेचर है, दिल्ली का क्या टेम्परेचर है। तो इस तरीके के जो हमारे पास जो प्रॉब्लम कम चल के आई थी हमारे सामने, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, लोगों को समझा नहीं पा रहे थे, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू मिली। और ठीक है, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाई बच्चे, वो वैल्यू हमारी कहलाई फिजिकल क्वांटिटी, वो वैल्यू कहलाई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारा n इंटू में u होता है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारा n इंटू में u होता है, और n और u ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जो n हमारी कौन सी वैल्यू होती है, n हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और u हमारी यहाँ पे यूनिट होती है। दो तरीके से वैल्यू होती है बच्चे, हमारा जो n है ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और u कौन सी वैल्यू होती है, u हमारी यूनिट वैल्यू होती है। आप कॉपी किताब निकाल लो, यहाँ से आप नोट्स बनाते चल सकते हो। वैसे खुद का नोट्स बहुत बढ़िया बेस्ट होता है आपका, आप सुनना यहाँ से भाई। जैसे उस मैंने दुकानदार से बोला मुझे कुछ चीनी चाहिए, तो अगर मुझे कुछ शुगर चाहिए, तो शुगर को लेने के लिए मैं बोलूंगा मुझे 5 kg चाहिए, या मुझे 2 kg चाहिए, या मुझे 3 kg चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेट ऑफ एग्जांपल क्रिएट करा उसके सामने कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 kg शुगर चाहिए, या मुझे 2 kg शुगर चाहिए, या मुझे 3 kg शुगर चाहिए। यानी कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि मैं उसको एक क्वांटिटी बता रहा हूं, मैं उसके क्वांटिटी के साथ एक यूनिट बता रहा हूं कि मुझे इतना ही केजी चाहिए। मैं अगर बोलूं इस पर्सन से कि इसकी हाइट क्या है, तो ये बोलेगा मेरी हाइट 772 सेंटीमीटर है, 172 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ दो चीजें, एक इसका एक मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में इसका क्वांटिटी भी है। तो हमारी जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारी क्या होती है, n इंटू में u होती है, जो बेसिकली आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो n हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और u हमारा यहाँ पे यूनिट होता है। अगर मैं आपको 10 kg बोलूं तो हमारा जो 10 जो है, 10 इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चे, ठीक है। और हमारा kg जो है, यहाँ पे kg हमारा यूनिट है, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चे, अगर ये हमारी इस तरीके से 100 है। अब समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको। और अब यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी की बात की आपके सामने, जिसका नाम रखा मैंने फिजिकल क्वांटिटी, इसका नाम रखा मैंने फिजिकल क्वांटिटी। अब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरीके से होते हैं। एक हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और दूसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो तरीके से हमारी क्वांटिटी होते हैं, समझना बच्चों यहाँ पे, दो तरीके से हमारी क्वांटिटी होती है। एक हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो हमारी दूसरी होती है बच्चों, हमारी दूसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो तरीके से क्वांटिटी होती है। तो अब ये बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली दो तरीके से डिवाइड कराया गया है। इसको कराया गया बच्चे, एक करा गया यहां से इसको, एक इसकी फिक्स यूनिट होती है, एक इसकी फिक्स यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं ड्राइव, उस दूसरा यूनिट होता है हमारा ड्राइव यूनिट, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, इसकी एक क्या होती है, एक यूनिट होती है, होती है हमारी ड्राइव यूनिट होती है। तो अब यूनिट जो होती है, फिक्स यूनिट कौन कौन सी होती है हमारी, बेसिकली ड्राइव यूनिट जो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसी को क्वांटिटी से मिला के हम क्या बनाए होते हैं, ड्राइव यूनिट बनाए होते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर दो आते हैं बच्चे, एक आपका आता है एंगल आता है, और दूसरा आपका आता है सॉलिड एंगल। दो तरीके से आते हैं, एक आपका आएगा एंगल और दूसरा आएगा आपका सॉलिड एंगल। दो तरीके से क्वांटिटी होते हैं हमारी, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना, हमारा ड्राइव यूनिट बने। अब इसको थोड़ा सा समझते, इसको साथ साथ नोट्स बनाते रहना आप लोग, इसको समझते आगे। अब यहां पे देखना क्या है कि बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है,
हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली 7 होते हैं हमारे, 7 बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को ही फर्दर आगे यूज करके बहुत सारे क्वांटिटी बनाए गए जिसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से फिजिकल यूनिट है, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये हमारे बेसिकली 7 होते हैं। और 7 में कौन कौन से होते हैं हम यहीं पे याद करेंगे, जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मास, ठीक है, दूसरा आता है हमारा लेंथ, तीसरे नंबर पे आता है हमारा टाइम, चौथे नंबर पे आता है हमारा टेम्परेचर। ये ऐसा कुछ सीरीज भी नहीं है बच्चे, ये बस मैं सीरीज में लिख रहा हूं, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे यहां पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवें नंबर पे आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। छठे नंबर पे जो आपका आएगा वो आपका आएगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस इंटेंसिटी कह लो इसे, लुमिनियस इंटेंसिटी कह लेते हैं। और जो सातवें नंबर पे आता है हमारा, वो हमारा आता है यहां से नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये आएगा आपका नंबर ऑफ सब्सटेंस आएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया हम यहीं पे याद करेंगे, देखना ध्यान से। मास, बोलो मास, यहां से हमारा हो गया मास, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिकली हमारे 7 हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं ऐसे। और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं हमारे, ये हमारे बाकी अदर क्वांटिटीज बने होते हैं, ठीक है। बाकी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारे अदर क्वांटिटीज क्या होते हैं, बने होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे, अब इनको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं मैं। अब यहां से समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मास है हमारा, ठीक है। तो मास कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 kg है, ठीक है ना, मुझे 10 kg है, ठीक है, मुझे 15 kg चाहिए, या मुझे ग्राम में चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। तो जो इस तरीके जो क्वांटिटीज होते हैं इसको हम मास से डिनोट करते हैं। इस तरीके हमारा मास को दिखाते हैं, हमारा केजी हो गया, ग्राम हो गया, हमारा मिलीग्राम हो गया हमारा। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे टाइम का, तो आपको पता है कि टाइम जैसे हमारे 2 मिनट हो गए, ठीक है ना, या 2 आवर्स हो गए, ठीक है, या 2 सेकेंड हो गए, ये हमारे टाइम इस तरीके से हमारा, ठीक है। फिर मैं आपकी बात करूं लेंथ की, तो लेंथ क्या था हमारा, लेंथ जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 मीटर हो गए, 20 सेंटीमीटर हो गए हमारे, 1 मिलीमीटर हो गए हमारे, इस तरीके से हो गया। फिर हमारे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जैसे 5 एम्पियर हो गया, है ना, 6 एम्पियर हो गया, ये सारी चीजें हो गई हमारी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो हम बात करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसे दिखाते हैं हम, केल्विन में दिखाते हैं, हम सेल्सियस में दिखाते हैं, ठीक है ना, हम फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम दिखाते हैं। फिर मैं बात करूं आपको नंबर ऑफ सब्सटेंस की, नंबर ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है ना, तो जिसे हम मोल्स कहते हैं, जिसे नंबर ऑफ सब्सटेंस को हम मोल कहते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा लुमिनस इंटेंसिटी की, लुमिनस इंटेंसिटी की, तो इसका जो यूनिट होता है बच्चे, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडला, जिसे हम सीडी से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो कैंडला हो गया हमारा, मास, टाइम, लेंथ, ये हमारे बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे, ठीक है। अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लो अपने तरीके से। अब यहां से बेसिकली जो मैं बात करूंगा इनके डायमेंशन के ऊपर बात करूंगा छोटा सा। मेन हमारा आज का जो टारगेट होगा, हमें डायमेंशन सीखना होगा, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी हो, उसके यूनिट से हम कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर कहीं भी आपको मास की बात करे, अगर कहीं भी आपसे मास की बात करे बच्चे कि हमारे मास है, आपसे हमने मास की बात करेगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बोला था कि मास होता है हमारा, तो कहीं भी आपके मास की बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो बच्चे डायमेंशन होता है, डायमेंशन को पहले हम इस ब्रैकेट में इस तरीके से दिखाते हैं। मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, एम होता है, ठीक है ना। फिर आपके अगले बात करेंगे, मान लेते हैं लेंथ की बातें कर रहे हो कि लेंथ का क्या होगा, तो लेंथ का बेसिकली डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करेगा टाइम का, ठीक है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। फिर आपसे बात करेगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का बात करेगा, ठीक है, टेम्परेचर का क्या होता है बच्चे, केल्विन कहते हैं, केल्विन से दिखाते हैं, वैसे के होता है हमारा। टेम्परेचर के बाद यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करें यहां से टेम्परेचर हो गया हमारा। टेम्परेचर के बाद अगर आपसे बात करता है यहां से इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की अगर आपसे सामने बातें करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन एम्पियर होता है। फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया हमारा, नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया हमारा, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल, इसका डायमेंशन मोल होता है। अब बेसिकली आपको कहीं यूज भी नहीं होगा, ये बहुत ही जनरल क्वांटिटीज होता है हमारे, जो कहीं पे हमारे यूज में आते नहीं हमारे। उसके बाद लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी,
जिसको हम कैंडेला CD से दिखाते हैं। तो ये अब हम काउंट कर लेते हैं, मास, लेंथ हो गया हमारा, टाइम हो गया हमारा, ठीक है, टेम्परेचर हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारे बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा, नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया हमारा, लुमिनर इंटेंसिटी हो गया। तो इन डायमेंशन को आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जैसे जैसे इन डायमेंशंस को याद रखोगे, इन बेसिकली 7 ही हमारे डायमेंशन हमारे, तो इन डायमेंशन को आप जितनी अच्छी तरीके से याद कर लो, जितना अच्छी तरीके से आप समझ लो, आपको डायमेंशन निकालना उतना ही ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर हम ड्राइव यूनिट्स करते हैं, बाकी आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हमारा ड्राइव यूनिट होता है हमारा। तो यहां तक समझ में आया आपसे, मास का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, टाइम का, टेम्परेचर का हमारा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, नंबर ऑफ सब्सटेंस की बात करें, या लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें, सारे इनके डायमेंशन होते हैं। लेकिन आपको जनरली मैं आपको बताऊं तो आपको 99% कह लो, 99% आपको, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, 99% कह लो बच्चे, 99% आपको यहां से MLT ही पढ़ना पड़ेगा, मास, लेंथ एंड टेम्परेचर। बाकी मोस्ट ऑफ चीजें बहुत कम यूज होगी आपके चैप्टर्स के अंदर। MLT मास, लेंथ और टाइम, MLT आपका ज्यादातर यूज होता है। ऐसे टेम्परेचर कभी कभार आपका यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम यहां से कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे, लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज हम डायमेंशन की क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है ना, किस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं, और बेसिकली डायमेंशन क्या निकालना मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं आपको ड्राइव यूनिट बता रहा हूं बच्चे। ड्राइव वो यूनिट होती है जो हमारे फंडामेंटल यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से जो हमारे मिलके बनी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल यूनिट है हमारे, उन यूनिट से जो मिलके बनी होती है, जो 7 हमारे बेसिकली फंडामेंटल्स है, उनसे जो मिलके क्वांटिटी बनी होती है उसे हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं बच्चे। जैसे कुछ डायमेंशन निकालते हो आपका बहुत यूज होने वाला है, एरिया, ठीक है। अब एरिया की बात करो बच्चे, तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया का बेसिकली अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, इसका SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर हुआ तो बेसिकली हम मीटर स्क्वायर की बात करें बच्चे कि इसका जो यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्या हमारा लेंथ है, तो इसीलिए एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन होता है L2, ठीक है ना। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन होता है L2, या तो L ऊपर लगा लो यहां से, ऐसे कर लेते हैं हम, इसका डायमेंशन होता है बच्चे L2, कितना होता है हमारा L2, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का क्या डायमेंशन होता है, तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसको हम दिखाएंगे L क्यूब से, किससे दिखाएंगे हम, L क्यूब से दिखाएंगे इसके डायमेंशन को। वॉल्यूम का डायमेंशन हमारा मीटर क्यूब होता है, तो इसके डायमेंशन को हम L क्यूब से दिखाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, तीसरे नंबर पे हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकंड है तो मीटर का जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा हमारा L, और सेकंड का बनेगा हमारा T। तो इसको लिखेंगे हम LT माइनस में 1, ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। तो एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा हमारा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो किस तरीके से होगा, तो ये हमारा होगा बच्चे L अपॉन में T का पावर 2, उसको कि सेकंड का T होगा तो ये बनेगा LT माइनस में 2, ये हमारा हो गया मीटर एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर हम यहां पे बात करें फोर्स, फिर हम बात करेंगे फोर्स का कि हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, कि हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो बेसिकली फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारा, फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा MLT माइनस में 2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारा MLT माइनस में 2। कैसे याद रखेंगे फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस में 2, तो हमारा फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का क्या होता है M, एक्सेलरेशन का मैंने अभी पीछे आपको बताया, एक्सेलरेशन का क्या होगा LT माइनस में 2, इसलिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चे MLT माइनस में 2, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 6th नंबर पे जो आएगा हमारा फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 हो गया। MLT माइनस 2 होने के बाद हम यहां से निकालते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस में 2, एरिया का L2, L से एक L से L कैंसिल हुआ, एक L से L कैंसिल हुआ, तो अगर एक L से L कैंसिल हुआ तो बच्चा हमारा MT माइनस में 2 अपॉन में L, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा ML माइनस 1 T माइनस में 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये हमारा किसका डायमेंशन है बच्चों, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन है। चलो फिर हम 7th नंबर पे निकालते हैं बच्चे, फोर्स हो गया हमारा, प्रेशर हो गया। अब यहां से हम निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली हम डोनेट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है हमारा V, ओमेगा बराबर होता है हमारा V अपॉन में R, ठीक है ना। और ये जो आपका V है ये आपका लीनियर वेलोसिटी है, नॉर्मल जो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, और R हमारा रेडियस है यहाँ पे। तो यानी कि इसका डायमेंशन होगा LT माइनस 1 अपॉन में, और R का डायमेंशन क्या होगा, R का डायमेंशन होगा हमारा यहां से
आर का डायमेंशन होगा हमारा यहाँ से एल, एक एल से एल कैंसिल हुआ, ये बना हमारा टी माइनस में 1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है हमारा टी माइनस 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है क्या हमारा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से दिखा लो, तो अल्फा बराबर होता है हमारा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन जो हमारा हो गया t माइनस का 1 हो गया, और एक टाइम का क्या हो जाएगा, t ऊपर जाके भी माइनस हो जाएगा, t माइनस में 2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारा t माइनस में 2। चलो सर एक बार ऑटो फोकस हो रहा है उसे बंद करो ना, एक बार देखो मेरे रिमोट से बंद हो जाए तो ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ से, अब यहां से हम करते आगे, समझना यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना। और उसके बाद कुछ हम अदर डायमेंशन निकालते हैं। जैसे आपसे बोलूं कि बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारा डायमेंशन क्या होगा, जिसको हम डिनोट बच्चे जी से करते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमारा बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m1 और m2 जो है हमारा मास है, m1 हमारा मास है और हमारा m2 जो है, m2 भी हमारा यहाँ पे मास है। ठीक है, और r यहाँ पे रेडियस है, r यहाँ पे रेडियस है, और हमारा f जो है हमारा यहाँ पे फोर्स है, और हमारा g जो है यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम समझते हैं तो ये हमारा क्या है, तो अगर मैं इसका डायमेंशन निकालना चाहूं तो हम g को यही छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाए, तो यानी कि f ये बनेगा r स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा m1 और ये बनेगा m2, ये हो गया हमारा। यानी कि g का जो डायमेंशन बनेगा, फोर्स का डायमेंशन बड़ा प्यारा फेमस है mlt माइनस में 2, ये बनेगा L2, और मास का बनेगा बच्चे m इंटू में m। यहां से एक m से एक m कैंसिल हुआ, यानी कि g बराबर में ये बन गया हमारा mlt माइनस 2, यानी कि ये बन जाएगा ऊपर जाएगा m की पावर -1, ये बनेगा l की पावर 3 और t की पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, ये किसका डायमेंशन है बच्चे हमारा, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। इसे नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से, इसका ड्राइव कई बार पूछा आपसे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे हम निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इसे हम h से दिखाते हैं, और h बराबर होता है हमारा एनर्जी अपॉन में टाइम। अब इससे पहले एनर्जी, तो हम इसको ना, इससे पहले हम एनर्जी की बातें करते हैं बच्चे। ठीक है ना, एनर्जी की बातें करते हैं। तो एनर्जी के अंदर क्या आएगा बच्चे, सबसे पहले आएगा काइनेटिक एनर्जी। इसका डायमेंशन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ तो हमारे एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है जिसका डायमेंशन लेस कहते हैं इसे। तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे m, और वेलोसिटी का lt माइनस में 1। तो ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो गया हमारा mlt माइनस में 1। फिर उसके बाद बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mgh, यहाँ पे m मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h यहाँ पे हाइट है। तो मास का तो हो गया हमारा m, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2 और h का हो गया l। ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो डायमेंशन बना, ये बना हमारा ml2t माइनस में 2। यहां हमने ऊपर एक छोटी सी गलती करी है, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर था, यानी कि l2 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बनेगा ml2। अब याद रखना, किसी भी एनर्जी निकालो, चाहे आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपका वो काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, किसी भी तरीके का एनर्जी हो, सबका डायमेंशन आपका कैसा होता है, सेम ही होगा आपका। फिर हम बात करेंगे वर्क डन का। वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन हमारा होता है भैया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस में 2, डिस्प्लेसमेंट का l, यानी कि ये भी बन गया ml2t माइनस में 2। आप चेक कर लो, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा है कि ऐसे दो क्वांटिटी का नाम बताओ जिनका डायमेंशन सेम होते हैं, तो आप यहां पे बता सकते हो कि डायमेंशन ऑफ वर्क डन जो होगा वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर होते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क डन डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर होते हैं। और डायमेंशन समझते हैं यहाँ पे देखना बच्चों। उसके बाद हम यहां से समझेंगे स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है। तो स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स बड़ा ही फेमस है, इसको तो आप याद करके लिख लो, फोर्स बहुत ही ज्यादा फेमस है आपका। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका होगा mlt माइनस में 2, एरिया का होगा आपका L2, एक L से L कटा, ये बचा हमारा mt माइनस 2 अपॉन में L, नीचे L रह गया, ये बचेगा ml माइनस 1 t माइनस में 2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है ना। वीडियो लंबी नहीं जाने वाली है, छोटी सी वीडियो रहेगी। बेसिकली आपका मैक्स टू में 50 मिनट्स के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। आप समझेंगे बच्चों, आ जाओ। स्ट्रेस हो गया, फिर हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ L मान लो, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन L अपॉन में L, L से L कट गया, ना तो यहाँ पे M है, ना तो यहाँ पे L है, ना तो यहाँ पे T है। यानी कि आप यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन यहाँ पे मैं लिख देता हूं,